स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और पिछले टॉपिक में हमने फोर्स क्या होती है, उसके इफेक्ट क्या आएंगे, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया था। उसमें एक टर्म्स आती है इनर्शिया की। इनर्शिया क्या मतलब कहता है जड़त्व, जमे रहने की प्रवृत्ति। जिस भी अवस्था में है उसी अवस्था में जमे रहने की प्रवृत्ति। और कोई चीज उसी अवस्था में रहना पसंद करती है जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दी जाए। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें बताता है। अब जो इनर्शिया है वो क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि ये जो अवस्था है उसी में रहना चाहता है और वो जो उस अवस्था से बाहर निकाले उसका क्या करता है? विरोध करता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जिस बॉडी का यानी कि सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास है, और ये जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। एक तो हमें क्या करना होता है, तो बहुत छोटी चीज को हमने उठाना होता है, आसानी से उठ जाती है। परंतु अगर देखो उसी के मास का अगर आपने कोई 50 किलो 100 किलो की चीज उठानी है या उसको उस स्थान से दूसरी जगह पे थोड़ा सा हिलाना है, तो क्या इट इज इम्पॉसिबल। इट मीन्स क्या हुआ कि उसका मास ज्यादा होगा। यानी कि जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया, उतना ही जड़े रहने की प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है। उसके अगले एक टर्म आती है हमारी में मोमेंटम। संवेग क्या है? मोमेंटम क्या है? द मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम, मोमेंटम क्या है? एक प्रोडक्ट है किस चीज का? मास एंड वेलोसिटी। अब देखो कोई एक बॉल है आपके पास में, एक टेनिस की बॉल है, एक क्रिकेट की बॉल है। आप उसको सेम वेलोसिटी से थ्रो करो, परंतु आप देखोगे कि जो क्रिकेट की बॉल है उसका मास टेनिस की बॉल से ज्यादा होता है। तो जब अगले को जो हीट करेगी वो क्रिकेट की बॉल ज्यादा स्ट्रांगली हीट कर रही है इन कंपैरिजन टू टेनिस बॉल। तो क्या है, जिसका मास और वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा जल्दी से स्ट्राइक करता है। क्या हो रहा है, हमने वेलोसिटी सेम ली थी दोनों की, टेनिस बॉल की भी और क्रिकेट बॉल की भी, परंतु क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होने के कारण उसका मोमेंटम ज्यादा हो गया है और इस कारण से वो ज्यादा जल्दी हीट कर रही है, ज्यादा तेजी से हमें दर्द हो रहा है। परंतु अगर हम टेनिस की बॉल की बात करें तो उसको हम आसानी से पकड़ लेते हैं। तो ये क्या है, मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम डिनोटेड करते हैं P से, और मास M और वेलोसिटी V। अब हम देखें, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर हमने उस बॉडी को रेस्ट में रखा हुआ है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी को, अगर रेस्ट में है इट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है, और इस केस में उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस केस में उसका मोमेंटम भी क्या है? जीरो। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इट डिनोटेड विद डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी चीज को भी आप जब थ्रो करोगे। अगर इसकी एसआई यूनिट देखें हम, मास की क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो जो एसआई यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या बनेगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? एसआई यूनिट है। मोमेंटम, अगर कोई भी चीज सडनली रेस्ट में आती है, यानी कि मोमेंटम एकदम जीरो हो जाए, तो उससे भी हमें चोट लगती है। अब देखो, जो लॉन्ग जंप कराते हैं, हाई जंप कराते हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप में आगे की तरफ या तो रेत डाल रखा होता है या गद्दे रखे हुए होते हैं। इसका कारण क्या है कि जब वो
एथलीट्स जंप लगाता है तो अगर हार्ड सरफेस से टकराया तो तुरंत क्या हो जाएगा, उसका मोमेंटम जीरो आएगा और उस समय चोट लगती है। परंतु क्या करते हैं, रेत या गड्ढे होने के कारण पहले उसका मोमेंटम थोड़ा सा कम आएगा, फिर वो जीरो में कन्वर्ट होगा। यही कारण है कि गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगाई जाती है। अगर एकदम से ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो मोमेंटम है वो जीरो पे आएगा और वो चोट लगने का डर रहता है। परंतु अगर सीट बेल्ट लगा रखी है तो थोड़ा सा वो उसको पकड़ के रखती है, इसलिए कि उसको चोट ना लगे। आपने देखा होगा रेसिंग कार्स जो होती हैं, रेसिंग कार्स के चारों तरफ सर्कल्स जो बनता है उसके अंदर स्पोर्टिंग लगाई जाती है थोड़ी सी, वो कि एकदम बाहर की दीवार से वो ना टकराएं। पहले वो उससे टकराती, बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो जो अंदर वाली जो चीज़ें ग्रिल जो लगाई जाती हैं वो कुछ इस तरह के मटेरियल्स की लगाई जाती हैं कि वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए गाड़ी को, परंतु गाड़ी की स्पीड को कुछ हद तक कम कर दे कि जब बाहर जाके हार्ड सरफेस से टकराए तो वो उस स्पीड पे ना टकराए, थोड़ी स्पीड उसकी कम हो जाए। इसलिए मोमेंटम को हमेशा ही एकदम जीरो कभी नहीं किया जाता है, उसको धीरे धीरे। आपने देखा हो जब क्रिकेट बॉल को आप पकड़ते हो तो पीछे की तरफ हाथ लेके जाते हो थोड़ा सा, अगर आपने हाथ को वहीं रखा तो बॉल छिटक के गिर जाती है और हाथों में बहुत दर्द होता है। परंतु अगर आपने उसको थोड़ा सा हाथ को भी पीछे किया तो क्या हो रहा है, उसके मोमेंटम को आप थोड़ा सा कम कर रहे हो और फिर वो बॉल आपके हाथ में और दर्द भी नहीं हो रहा है। तो ये जो मोमेंटम है, क्योंकि ये मास इंटू वेलोसिटी है, तो एक तो स्पीड है इसके अंदर, और जितना ज़्यादा मास होगा तो जिस चीज़ से भी हम या तो हम टकराएंगे या कोई चीज़ हमसे टकराएगी, जिसका मास और वेलोसिटी हाई होगा वो उतनी ही तेज़ी से हमसे हीट करेंगे और हमें उतना ही ज़्यादा पेन होगा। तो ये मोमेंटम का टॉपिक था आज आपका। कल हमने फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, देन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, today we discuss about inertia and then momentum। इनर्शिया क्या है, जड़े रहने की प्रवृत्ति है, उसी अवस्था में किसी पदार्थ के रहने की अवस्था है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा होगा। इट मीन्स हमें उसको उस अवस्था से निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है मोमेंटम का। मोमेंटम का मतलब क्या है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा मास और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। और उसके बाद में इसकी एसआई यूनिट, क्योंकि मास की होती है किलोग्राम और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की जो वेलोसिटी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मोमेंटम में भी जीरो इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि मास तो किसी ऑब्जेक्ट का, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मास तो जीरो संभव ही नहीं है। उसकी वेलोसिटी एक ही ऑप्शन है कि वेलोसिटी जीरो हुई तो उस केस में, क्योंकि रेस्ट में है वो ऑब्जेक्ट और उस समय उसका मोमेंटम जीरो। क्लियर।